चलिए और बात करते हैं जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद यानी डीटीसी चुनाव के, जिसके पहले दिन का मतदान खत्म हो गया। पहले चरण में 1 बजे तक 39.69% वोटिंग हुई। यहां आपको बताएं कि घाटी में चुनावी प्रक्रिया 19 दिसंबर तक चलने वाली है। कुल 8 चरणों में वोट डाले जाएंगे, जबकि 22 दिसंबर को मतगणना होगी। पहले चरण के मतदान से 1475 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने के बाद ये पहला चुनाव है। प्रशासन के मुताबिक आज कुपवाड़ा में 34.10%, बांदीपुरा में 34.18%, बारामूला में 25.58%, गांदरबल में 36%, श्रीनगर में 29%, बड़गाम में 47%, पुलवामा में 6%, शोपियां में 22%, कुलगाम में 24% और अनंतनाग में 26% मतदान हुआ है। बिल्कुल, तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और मकसद यही है कि एक संदेश पूरे देश में और पूरे विश्व में ये जा रहा है इन चुनावों के जरिए कि कश्मीर की आवाम जो है वो हमेशा सरकार के फैसलों के साथ खड़ी है। आरिस बिलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। आरिस, बहुत इंतजार था कि ये तस्वीरें कब आएंगी और कब उन लोगों को जवाब मिलेगा जो लगातार अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले का विरोध भी करते हैं और फिर से एक बार उसे वापस थोपने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो सपने दिखाते हैं। लेकिन इस चुनाव के जरिए और जितना टर्नओवर हुआ, जितने लोग घरों से बाहर निकले, तस्वीरें सामने है, क्या एक संदेश गया और आज दिन भर का कैसा माहौल रहा? देखिए, सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि किसी भी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है किसी भी इलाके से। हालांकि कश्मीर के तकरीबन सभी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे ये चुनाव हुआ है पहले चरण में, और जो आने वाले चरण हैं उनमें भी अलग अलग इलाकों में सभी डिस्ट्रिक्ट्स में चुनाव होना है। तो सबसे बड़ी राहत की बात जो प्रशासन के लिए और सुरक्षा बलों के लिए है कि कहीं पे भी छुटपुट हिंसा की भी कोई खबर नहीं है, तो ये सबसे बड़ी राहत की बात है। दूसरी राहत की बात यह है कि बहुत अच्छी खासी संख्या में लोग अपने घरों से निकले, ख़ासतौर से जो रिमोट एरियाज़ हैं, कुपवाड़ा हो या साउथ कश्मीर के जो रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पे लंबी लंबी कतारें लोगों के देखने के मिली। वो बहुत उत्साहित थे। ख़ासतौर से महिलाएं जो हैं वो काफ़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकली और 1 बजे तक अगर हम पूरा एग्रीगेट अगर हम एवरेज देखें तो तकरीबन 40% के करीब है। हालांकि 6 बजे जो जहाँ के इलेक्शन कमिश्नर हैं के शर्मा, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और वो टोटल जो टोटल परसेंटेज है उसका ब्यौरा करेंगे। लेकिन कुल मिला के बहुत अच्छा रहा है, सारा माहौल जो है बहुत सही से रहा है और श्रीनगर में भी अच्छी खासी तादाद जो है लोगों की बाहर आई। सिर्फ जो एक कंसर्न रहा है वो साउथ कश्मीर के शोपियां और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे जो वोटर टर्नआउट है वो थोड़ा कम देखने को मिला है। पुलवामा में 6% के करीब की बात है आरिश। लेकिन आरिश, आपने जो पहली बात से शुरुआत की, सबसे बेहतर कि आज किसी तरह का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। दूसरी बात, यहाँ पर 40% का जो टोटल आज के दिन का वोटर टर्नआउट है वो अपने आप में एक बड़ा संदेश देता है। और तीसरी बात जो हम आंकड़े बता रहे थे, श्रीनगर से लगा हुआ ही बड़गाम है और बड़गाम में करीब 45% वोट होना, यह क्या इशारा करता है, जो कि एवरेज से भी ज्यादा जाता है? जी बिल्कुल, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो आम लोग हैं, जो गरीबी के सत्र से जो लोग नीचे रहते हैं, उनकी जो ख्वाहिशें हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, वो तकरीबन सभी इलाकों में एक जैसी है। वो चाहते हैं कि उनके इलाकों में भी जो बेसिक सिविक एमिनिटीज़ हैं वो हों, और जो ख़ास तौर से जो गरीब लोग हैं उनकी पहुंच नहीं हो पाती एमएलएज़ तक, मंत्रियों तक। लेकिन अब जो ये फैसला लिया गया, पहली बार डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो इलेक्शंस हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो पावर है उसको ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने की ये कवायद है और यही वजह है कि अच्छी खासी संख्या में लोग जो हैं वो अपने घरों से बाहर निकले। जैसे मैंने कहा कि श्रीनगर के 12 सीटों पे ये चुनाव होना है। हम हारवन के इलाके में गए थे आज, जो श्रीनगर का बाहरी इलाका है, तो वहाँ पे अच्छी खासी तादाद में लोग जो है वो घरों से बाहर निकले और सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज जो है वो बड़गाम से देखने को मिला है। हालांकि जैसा आपने कहा कि श्रीनगर से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन बड़गाम में लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है। खान साहब के इलाके में आज चुनाव हुआ है तो अच्छी खासी संख्या में वहाँ पे लोग आए हैं। अगर शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है और आप बता रहे हैं कि एक भी अप्रिय घटना नहीं हुई है, तो जो जम्मू कश्मीर प्रशासन है उससे मुबारकबाद देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंतजाम तमाम किए गए थे, काफी पहले से शुरू कर दिए गए थे। इंतजामों के बारे में भी जरा बताइए कि कितनी मुस्तैदी आज दिखाई गई और क्या खास इंतजाम आपको पहले से अलग
नजर आए, क्योंकि ये बहुत स्पेशल था। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि आज किसी भी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है। खासतौर से अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें तो किसी भी तरफ से इवन कहीं से भी एक पत्थर मारे जाने की भी अभी तक कोई खबर नहीं है। हालांकि 2 दिन पहले जिस तरह का हमला श्रीनगर के बाहर फौज की एक पार्टी पे हुआ तो कहीं ना कहीं प्रशासन और सुरक्षा बलों को चिंता हुई थी कि ये जो पहला फेज है ये ठीक ठाक से निकल जाए। और आज हमने देखा कि जो वरिष्ठ अधिकारी है, इवन आईजी लेवल के जो ऑफिसर हैं सीआरपीएफ के और या जम्मू कश्मीर पुलिस के, वो हमने देखा कि वो अलग अलग जगहों पे जा रहे थे, खुद वो जगहों का मुआयना कर रहे थे, पोलिंग बूथ्स का उन्होंने खुद निरीक्षण किया, ये देखने की कोशिश की कि कहीं पे कोई लूप होल तो नहीं है। मल्टी टियर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस बल्कि एसएसबी और सीआरपीएफ को काम पे लगा दिया गया है। अतिरिक्त कंपनियां जो है वो बाहर से मंगाई गई है, वो पोलिंग बूथ्स की ज़बरदस्त निगरानी कर रही है, ड्रोन्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, वो ऊपर से नज़र रखे हुए हैं कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। तो कुल मिला के बहुत चाकू चौबंद इंतजाम है। और यहाँ पे ये मैं बात ज़रूरी करना चाहूँगा कोविड-19 की जहाँ तक सिचुएशन, तो उसके लिए भी बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग स्टाफ के लिए कई चुनौतियां एक साथ थी प्रशासन के सामने, सुरक्षा बलों के सामने, लेकिन उन तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए एक ऐसा इंतजाम किया गया कि आज का दिन, वोटिंग का दिन सफलतापूर्वक निकला है और बड़ी संख्या में लोगों ने वोट डाला है। बहुत शुक्रिया आपका आरिश इस पूरी जानकारी के लिए।